देश में दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता यूपी बिहार के लोकसभा क्षेत्रों से होकर जाता है। कहा जाता है कि जिसने भी यूपी बिहार को जीत लिया उसे ही दिल्ली की सिंहासन पर बैठने का मौका मिलेगा। इसमें भी बिहार की 40 लोकसभा सीटों का काफ़ी ही खास महत्व है। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार के खास लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जिसे हर दल जो है जीतना चाहते हैं, और वो बिहार का खगड़िया लोकसभा सीट है। खगड़िया जिले का गौरवशाली इतिहास है। महाभारत काल में इस क्षेत्र को चंपा के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि इस क्षेत्र को कर्ण की राजधानी भी कहा जाता था, यानी कि कर्ण का राजधानी हुआ करता था। मुगल इतिहास में भी इस क्षेत्र का काफ़ी ही वर्णन है। कहा जाता है कि 5 शताब्दी पूर्व मुगल शासक अकबर ने अपनी मंत्री टोडरमल को यह निर्देश दिया था वह संपूर्ण साम्राज्य का एक मानचित्र तैयार करे, लेकिन टोडरमल खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का मानचित्र तैयार करने में सफल नहीं हो सके, क्योंकि यह जगह कठिन दलदल मैदानों, नदियों और जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। इसलिए टोडरमल ने इस इलाके को फरकिया कह दिया था। फरकिया का साफ साफ मतलब होता है कि बाकियों से अलग। खगड़िया के बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में यह पूरा इलाका आता है। लंबा अरसा बीत गया, लेकिन फरकिया आज भी वहीं खड़ा है। धूल और बाढ़ को छोड़कर इस इलाके में आज तक कुछ नहीं बदला है। अर्थात कहा जाए तो इस इलाके के लोग जो हैं वो दुनिया नहीं देखे हैं। खगड़िया लोकसभा सीट वर्ष 1957 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट के पहले सांसद के रूप में कांग्रेस के हीरालाल मंडल का नाम दर्ज है। हालांकि तीसरे ही चुनाव यानी 1967 में जनता ने उनको कुर्सी से उतार दिया और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्य से सिंध को जीत हासिल हुई। 1971 में संयुक्त सोशलिस्ट के पार्टी के शिव शंकर प्रसाद खगड़िया के सांसद बने। 1977 में यहां पर जनता दल पार्टी के ज्ञानेश्वर प्रसाद को जीत मिली, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने फिर एक बार सीट अपने कब्जे में कर ली। तब कांग्रेस के सतीश प्रसाद सिंह यहां के सांसद चुने गए। 1984 में भी कांग्रेस के चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा खगड़िया के सांसद बने। बाद में 1979 से 1996 तक रामशरण यादव सांसद रहे। 1996 में जनता दल के अनिल कुमार यादव सांसद चुने। 1998 में शकुनी चौधरी यहाँ से जो हैं वो चुनाव जीते थे। शकुनी चौधरी यहाँ से। फिर 1999 में जदयू के रेणु कुशवाहा चुनाव जीतकर सांसद पहुंची। हालांकि 2004 में रेणु कुशवाहा से छीन ली गई और रविंद्र कुमार राणा सांसद चुने। 2009 में फिर यह सीट जदयू के दिनेश चंद्र यादव जदयू के सांसद बने। 2014 में इस सीट पर लोजपा का कब्जा हुआ। इस समय यहां से चौधरी महबूब अली सांसद हैं। बताते हैं कि महबूब अली कांग्रेस में हुआ करते थे। उनके पिता चौधरी शहादुन बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर महबूब अली ने नाराज होकर लोजपा ज्वाइन कर ली थी। लोजपा ने उन्हें टिकट दिया और उन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज की। 2019 में अगर देखा जाए तो लोजपा ने फिर एक बार उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा और फिर से दोबारा जीत हासिल किए, सांसद पहुंचे। हालांकि अब रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा जो है 2 भागों में बढ़ चुकी है और एनडीए से जेडीयू भी बाहर हो चुकी है। तो इस बातों से साफ यह है कि खगड़िया लोकसभा सीट पर कांग्रेस के अलावा ज़्यादातर देखा जाए तो समाजवादियों का कब्जा रहा है, लेकिन खगड़िया की जनता के मुद्दे समाजवादियों के एजेंडे में देखा जाए तो कभी भी नहीं रहा है। इस क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां अगर कहीं इलाके से आपको बाहर जाना है तो आपको नाव के सहारे आपको जाना होगा। इलाके में मेगा फूड पार्क बना है। ये सही तरीके से अगर काम कर रहे होते
तो इलाका नई इबारत जो है लिख चुका होता या लिख दिए होते, लेकिन ये सब जैसे कि तैसे रह गए। यानी कि वही बात कहने का मतलब है कि हाथी का दांत तो साबित हुआ, लेकिन चुनावी नज़दीक होते ही विकास के सपने दिखाए जाने लगते हैं। फिर चुनाव के बाद लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो खगड़िया में भी जनता के मुद्दे चुनाव के मुद्दे कभी नहीं बनते, और हर बार खगड़िया लोकसभा में देखा जाए तो जातीय समीकरण जोड़ तोड़कर इस आधार पर चुनाव जीते जाते हैं। इस बार खगड़िया में भी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मुद्दे जो हैं वो जातियों पर ही चलता है। जाति के समीकरण के आधार पर जातियों वोटर की बात करता है। खगड़िया में यादवों एवं मुस्लिम कुशवाहा क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वोटर यादव जाति के हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 लाख है, जबकि मुस्लिम वोटर 2 लाख से अधिक है। खगड़िया में अगर देखें तो अन्य जाति की अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा क्षेत्रों में मल्लाह वोटरों की संख्या 1.5 लाख है, तो कुशवाहा 1,50,000 कुशवाहा का वोट है। आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना मल्लाह का वोट है, कितना कुशवाहा का यहाँ पर वोट है, आप ये भी समझ सकते हैं। और कुर्मी की अगर बात करें तो 1 लाख वोट कुर्मी का भी है। भूमिहार का अगर बात करें तो भूमिहार 1,10,000 वोट है। राजपूत का बात करें तो 70,000, ब्राह्मण की बात करें तो 40,000। खगड़िया लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें सिमरी, बख्तियारपुर, हसनपुरा, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता और अलौली शामिल हैं। तो एक बार देश में चुनावी रण क्षेत्र सजने लगा है। देश में देखा जाए तो फिर से चुनावी रण क्षेत्र जो है वो सजने लगा है। सभी दलों की ओर से अपनी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। पार्टियां ऐसे महारथियों को तलाश कर रही है जो अपने विरोधियों को चित करने की कला में माहिर हो। खगड़िया में राजनीति की अखाड़े में अनेक पहलवान ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कौन होगा, किस पार्टी का पहलवान माथा पर्चा, फिलहाल यही चल रहा है। यानी कि टिकट के मामले देखा जाए काफ़ी ही माथापेची हो रहा है खगड़िया लोकसभा सीट में। जाहिर है कि एनडीए गठबंधन में शामिल मौजूदा सांसद महबूब अली कैसर की दावेदारी सबसे ज़्यादा जो है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र पर हो सकता है। प्रयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि महबूब अली कैसर ही एनडीए के यहाँ से प्रत्याशी होंगे, लेकिन इस बार लोजपा 2 भागों में बटी हुई है। इस बात का भी ध्यान रखें। देखना होगा कि यह राह कितना कठिन है। क्या यह सीट लोजपा को मिलता है? क्या यह सीट पशुपति पारस को मिलता है? वैसे तो महबूब अली पारस गुट के सांसद हैं। लोजपा के 2 भाग हो चुके हैं। हालांकि चिराग पासवान जो हैं इस सीट पे निश्चित रूप से दावा जो हैं वो कर सकते हैं। चाचा भतीजे में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जारी है। दोनों ही अपने जिले के सीट को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में चिराग पासवान खगड़िया लोकसभा को छोड़ दें, यह तो मुमकिन नहीं दिखाई दे पड़ता है। महबूब अली कैसर भी हर तरफ हाथ मार रहे हैं। कैसर चिराग के संपर्क में है। कहा तो यह भी जाता है कि महबूब अली के रिश्ते नीतीश कुमार से भी अच्छे हैं। ऐसे में महबूब को एनडीए में टिकट नहीं मिला तो जदयू से भी पूरा जोर लगाएंगे। उधर चिराग पासवान भी पार्टी से एक और दावेदार है। खगड़िया के पूर्व रेणु कुशवाहा, यानी कि खगड़िया के पूर्व सांसद रह चुके हैं रेणु कुशवाहा। 1999 में जदयू की टिकट पर सांसद रही। रेणु नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रही है। फिलहाल चिराग पासवान के पार्टी में वह महासचिव पद पर है। चर्चा है कि खगड़िया लोकसभा सीट चिराग पासवान को मिला तो रेणु देवी की दावेदारी सबसे ज़्यादा यहाँ से संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। उधर रोचक चर्चा यह है कि खगड़िया सीट अगर बीजेपी के खाते में गई तो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बीजेपी जो है यहाँ से मैदान में जो है उतार सकते हैं। सम्राट चौधरी के पिता की अगर बात करें तो शकुनी चौधरी जी हैं। शकुनी चौधरी भी खगड़िया के सांसद रह चुके हैं।
दूसरी तरफ अगर हम बात करें खगड़िया सीट को लेकर तो सबसे ज़्यादा मारामारी गठबंधन में है। 2019 की लड़ाई में जीत लालू यादव ने महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी को दी थी, लेकिन मुकेश सहनी खगड़िया लोकसभा सीट से जीत नहीं पाए थे। कृष्णा यादव ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार 2024 के दंगल में कूदने के लिए भी कृष्णा यादव जी तैयार हैं। हालांकि पूरे जोर शोर कर रही है। चर्चा तो यह भी है कि कृष्णा हाल में खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। दल ने टिकट नहीं दिया तो वह निर्दलीय भी मैदान में उतर सकती है। इन सब के बीच सन ऑफ मल्ला की दावेदारी को लेकर भी चर्चा का बाजार जो है गर्म है। वीआईपी सुप्रीमो की नज़र की बात करें तो खगड़िया सीट पर मुकेश सहनी का नज़र जरूर है, लेकिन मुकेश सहनी भी किस गठबंधन के हिस्सा होंगे अभी तक यह तय नहीं हुए हैं। बताते चले कि मुकेश सहनी खगड़िया से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या दिलचस्प होगा, क्या होगा 2024 के चुनाव में खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में? खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत सकते हैं? खगड़िया लोकसभा की अगर बात करें तो सियासी खेल जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा, इस सीट पर पावर और पैसे का बड़ा खेल जो है ऐसे में दिखाते हैं। तो निश्चित रूप से देखना यह दिलचस्प होगा कि खगड़िया में इस बार किसकी जो है तूती बोलती है, कौन यहाँ का विजेता होते हैं, यह आने वाले वक्त पे पता चल जाएगा। हालांकि निगाहें सभी पार्टी का है कि खगड़िया लोकसभा